हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, एपीएस की ऑनलाइन चल रही है और भी वैकेंसीज आने वाली हैं जिसमें आपको कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली, बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में ही मिलेंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। मतलब दोस्तों सीपीयू में तीन यूनिट होते हैं, कंट्रोल, मेमोरी, लेकिन तीसरा कौन सा होता है। दो तो हमें दे रखे हैं यहाँ पर, ये है एक पहला कंट्रोल, दूसरी मेमोरी, लेकिन तीसरा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अर्थमेटिक लॉजिकल, जिसे एएलयू बोलते हैं। दोस्तों सीपीयू में तीन यूनिट होते हैं, कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। दोस्तों जो सीपीयू होता है उसके एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होते हैं, रैम, इधर रजिस्टर, बाइट स्पेस, ये इनमें से ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, रजिस्टर। जो सीपीयू का एएलयू होता है उसमें दोस्तों रजिस्टर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, एएलयू। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के एएलयू का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रोसेसर, ए। ये इसका सही आंसर है, जिसका जो है प्रोसेसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। जो प्रोसेसर होता है दोस्तों उसके तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। दोस्तों प्रोसेसर के जो तीन भाग होते हैं वो होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू और आई डैश ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कंट्रोल यूनिट। और दोस्तों आई डैश ओ का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। दोस्तों कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है दोस्तों, ये सीपीयू की फुल फॉर्म है। तो इसमें के यूनिट का फंक्शन होता है, मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग। तो दोस्तों सीपीयू का काम होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। दोस्तों इसमें आपको बताना है, निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है। डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, या डाटा को स्टोर करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। दोस्तों टेक्स्ट को स्कैन करने का काम प्रिंटर करता है, स्कैनर करता है, ना कि कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परिचालन संपन्न करता है, मतलब परिचालन को कौन संपन्न करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जो है दोस्तों परिचालन को संपन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है वो ज्यादातर किसमें होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सीपीयू। जो कंप्यूटर की में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है दोस्तों वो सीपीयू में होती है, क्योंकि मदरबोर्ड, मेमोरी, रैम ये सब सीपीयू के अंदर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता।
जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, इन्यूटिंग नहीं करता या आउटपुटिंग नहीं करता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है हमारा कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर सकता है, इम्यूटिंग कर सकता है और आउटपुटिंग कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसमें कहा गया है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, माइक्रोचिप। उसको माइक्रोचिप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, आउटपुट। और कंप्यूटर किस चीज को देता है तो वो आउटपुट के माध्यम से देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। मतलब इनपुट का आउटपुट में किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सीपीयू के द्वारा। इनपुट और आउटपुट को सीपीयू के द्वारा बदला जाता है, रूपांतरण किया जाता है। मतलब इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो होता है वो सीपीयू के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोसेस डाटा को कहते हैं। जो डाटा प्रोसेस हो चुका होता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, प्रोसेस। जो हमारा डाटा प्रोसेस्ड हो चुका होता है उसे हम कहते हैं प्रोसेस। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? मतलब जो सीपीयू हमारा होता है उसमें मुख्य क्या चीज होती है? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, ये सभी। सीपीयू में हमारे कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होती है और एएलयू होता है जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सीमित। कंप्यूटर की जो क्षमता है दोस्तों वो सीमित है। जितना आदमी इसमें डाटा डालेगा वो उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? जो कंप्यूटर की बुद्धि कंप्यूटर होता है उसकी उसे किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? दोस्तों जैसे मानव मानव द्वारा या कृत्रिम, शुद्ध या अन्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, कृत्रिम। कृत्रिम होता है दोस्तों जो मानव द्वारा बनाई गई होती है। तो कंप्यूटर की बुद्धि जो है वो मानव द्वारा बनाई गई है, तो इसको संज्ञा कृत्रिम की दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। जो मनुष्य की स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या औसत या उसके बराबर होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मानव मन। अब दोस्तों जैसे मानव अपने मन में सोच लेता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, तो मानव मन की गति जो है बहुत अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईडीपी क्या है? मतलब ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका सही आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, एकत्रित डाटा को। जो हमारा डाटा इकट्ठा रहता है कंप्यूटर में सेव रहता है उसी को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी,
चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ये हमारा चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को जो है कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सीपीयू के द्वारा। दोस्तों उस कंप्यूटर में जितना भी हमारा कार्य होता है वो अधिकतर सीपीयू के ही द्वारा होता है, तो इनपुट का आउटपुट में भी रूपांतरण सीपीयू के द्वारा ही किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? जो हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, इनपुट। जो भी हम कंप्यूटर में डाटा डालेंगे वो इनपुट के माध्यम से डालेंगे, और जो भी हम डाटा कंप्यूटर से निकालेंगे उसको हम आउटपुट के माध्यम से निकालेंगे। तो कैलकुलेशन जो होती है वो कंप्यूटर में कैलकुलेशन की जाती है, उसमें डाटा नहीं होता है। दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको आने वाले हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये नहीं कि आपको ये कंप्यूटर के ही मतलब जो जिस एग्जाम में कंप्यूटर आता है उसमें ही देखने को मिलेंगे, आपको जीके में भी देखने को मिल सकते हैं। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।